नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं में। हनुमान जी की दुर्लभ और चमत्कारी कथा। जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको हनुमान जी की एक ऐसी दुर्लभ और चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से ही घर की गरीबी, दुख और बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी पल भर में दूर हो जाती है। बस आप इस कथा को सच्चे हृदय और पूरी श्रद्धा से श्रवण करें और फिर चमत्कार देखें। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि कलयुग में हनुमान जी की जीवंत शक्ति का साक्षात प्रमाण है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, अभाव या संकट से घिरे हुए हैं, तो बस सच्चे मन से इस कथा को अंत तक सुनिए। आपकी सारी चिंताएं अवश्य दूर होंगी। तो चलिए, जय श्री राम का पावन नाम लेकर इस कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। मध्य देश के एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था पंडित दीनदयाल। दीनदयाल भगवान श्री राम और महावीर हनुमान जी का परम भक्त था। उसके मुख पर हर समय राम नाम का जप चलता रहता था। वो नित्य नियम से पूजा पाठ करता और उसी के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दीनदयाल के पास ना तो खेती के लिए जमीन थी और न ही व्यापार के लिए धन था। वो केवल पूजा पाठ और भिक्षा के माध्यम से ही अपने परिवार का पेट पालने का प्रयास करता था। लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा था कि गांव के लोग धीरे धीरे धर्म कर्म से दूर होते जा रहे थे। इसीलिए उसे बहुत कम दक्षिणा मिल पाती थी। उसके घर में उसकी धर्मपत्नी सुशीला और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। दीनदयाल स्वभाव से अत्यंत सरल, शांत और संतोषी व्यक्ति था। गरीबी ने उसे कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। उसका घर गांव के बिल्कुल अंतिम छोर पे बना हुआ था। वो एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी थी जिसकी छत जगह जगह से टूटी हुई थी। बरसात के दिनों में पूरी झोपड़ी में पानी टपकता रहता था। कई बार तो अनाज भी भीग जाता और बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। फिर भी दीनदयाल कभी शिकायत नहीं करता था। वो प्रतिदिन प्रातः स्नान कर मिट्टी के दीपक में तेल डालकर हनुमान जी के सामने बैठकर राम नाम का जाप करता और कहता, हे संकट मोचन, जो कुछ भी दिया है उसी में संतोष है। बस मेरे विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। लेकिन इतनी भयंकर गरीबी के बावजूद भी दीनदयाल का एक अटल नियम था। वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ठीक 4 बजे उठता, पास की नदी पे जाकर स्नान करता और फिर गांव के बाहर बने प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा करने जाता था। वो मंदिर बहुत ही पुराना था और गांव से दूर एक वीरान स्थान पे था। वहां ना तो पुजारी रहता था और ना ही अधिक लोग आते थे। मंदिर की दीवारों पर काई जमी हुई थी और मूर्ति पर धूल की मोटी परत चढ़ी रहती थी। दीनदयाल वहां घंटों बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता। वो अपने गमछे से हनुमान जी की मूर्ति को बड़े ही प्रेम से साफ करता और उनसे अपने मन की बातें किया करता। उसका अटूट विश्वास था कि एक ना एक दिन उसके बजरंगबली अवश्य उसके दुखों को हर लेंगे। एक समय गर्मियों के दिन थे। चारों ओर भीषण गर्मी पड़ रही थी। वर्षा न होने के कारण गांव में सूखा और अकाल जैसी स्थिति बन गई थी। लोगों के पास स्वयं खाने को ही नहीं था, तो वे भिक्षा में किसी को क्या देते। दीनदयाल कई दिनों से खाली हाथ घर लौट रहा था। अब तो उसके घर में अनाज का एक दाना भी शेष नहीं बचा था। उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते रहते थे। उनकी करुण पुकार सुनकर किसी का भी हृदय पिघल जाए। उसकी पत्नी सुशीला, जो अब तक धैर्य और समझदारी से सब सहती आ रही थी, अब भीतर से टूटने लगी थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने बच्चों के आंसुओं को पोंछा और अत्यंत ही दबी और कांपती हुई आवाज में अपने पति से कहा, स्वामी, आज 3रा दिन हो गया है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मुझसे अब उनका ये दुख देखा नहीं जा रहा है। क्या हमारे हनुमान जी को हमारी पीड़ा दिखाई नहीं देती? हम तो दिन रात उनकी सेवा करते हैं, फिर ये परीक्षा क्यों? सुशीला की बातें सुनकर दीनदयाल की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने अपने मन को संभालते हुए अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाया और कहा, सुशीले, धैर्य रखो। प्रभु श्री राम और हनुमान जी
अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सोने देते हैं। ये अवश्य हमारी परीक्षा की घड़ी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य होगी। मैं अभी गांव में जाता हूँ, शायद किसी यजमान के यहाँ से कुछ मिल जाए। इतना कहकर दीनदयाल ने अपना पुराना सा गमछा कंधे पे रखा और भारी कदमों से घर से निकल पड़ा। बाहर धूप आग बरसा रही थी। दीनदयाल के पैर नंगे थे और धरती तप रही थी। भूख और कमजोरी के कारण उसे बार बार चक्कर आ रहे थे, लेकिन अपने बच्चों के भूखे चेहरे याद करके वो स्वयं को संभालता हुआ आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वो गांव के सबसे अमीर सेठ के घर पहुंचा। उस सेठ का नाम था करोड़ीमल। सेठ करोड़ीमल गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, लेकिन उसके हृदय में दया नाम की कोई वस्तु ना थी। वह अत्यंत ही कंजूस और घमंडी था। गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देकर वो उनका खून चूसता और उनकी मजबूरी का मजाक उड़ाता था। दीनदयाल ने मन ही मन सोचा कि शायद सेठ जी के यहाँ कोई पूजा पाठ का कार्य मिल जाए, या फिर वो थोड़ा सा अनाज मुझे उधार ही दे दे, जिससे कि उसके बच्चों की जान बच सके। दीनदयाल जैसे ही सेठ के घर पहुंचा, दरवाजे पे खड़े मुनीम ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर के देखा। दीनदयाल के कपड़े फटे हुए थे, शरीर दुर्बल था और चेहरा भूख व चिंता से मुरझाया हुआ था। मुनीम ने कठोर स्वर में पूछा, क्या काम है पंडित? सुबह सुबह यहाँ क्यों चले आए? दीनदयाल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मुनीम जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। बच्चे भूख से रो रहे हैं। यदि सेठ थोड़ा सा अनाज उधार दे दे तो मैं जीवन भर उनका आभारी रहूँगा। जैसे ही स्थिति सुधरेगी मैं एक एक दाना चुका दूंगा या उसके बदले आपके यहाँ काम कर दूंगा। मुनीम ये सुनकर जोर जोर से हंस पड़ा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, अरे पंडित, सेठ जी तो अपनी परछाई भी किसी को मुफ्त में ना दे, और तुम तो पहले से ही इतने गरीब हो, तुम क्या चुकाओगे? जाओ यहाँ से, यहाँ कोई लंगर नहीं चल रहा है। ये सुनते ही दीनदयाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने बहुत विनती की, हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना की, लेकिन मुनीम ने उसे धक्के मारकर वहां से भगा दिया। उस क्षण दीनदयाल को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके स्वाभिमान को पैरों तले कुचल दिया हो। अपमानित और टूटे मन से वो वहां से लौट पड़ा। उसका हृदय बहुत भारी हो गया था। वो सोचने लगा, क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है? क्या ईश्वर केवल अमीरों के ही होते हैं? क्या भक्ति और विश्वास की कोई कीमत नहीं है? वो भटकता हुआ गांव की गलियों में घूमता रहा, लेकिन उस दिन मानो किस्मत पूरी तरह उससे रूठ गई थी। दोपहर ढलने को आ गई थी, लेकिन उसे एक मुट्ठी अनाज भी कहीं से नहीं मिला। हर जगह से उसे केवल तिरस्कार और धक्के ही मिले। अब शाम होने वाली थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। दीनदयाल के कदम अब घर की ओर उठने का साहस नहीं कर पा रहे थे। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं किस मुंह से घर जाऊंगा? सुशीला को क्या जवाब दूंगा? बच्चों को क्या खिलाऊंगा? केवल पानी पिलाकर उन्हें कब तक जिंदा रख पाऊंगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और हृदय में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या आज भी बजरंगबली मेरी पुकार नहीं सुनेंगे? दीनदयाल के मन में अब भयानक विचार आने लगे थे। उसे लगने लगा कि ऐसे कष्टमय जीवन को जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। वो घर लौटने का साहस नहीं जुटा सका। घर की ओर जाने के बजाय उसके कदम अपने आप ही गांव के बाहर जंगल के पास स्थित पुराने हनुमान मंदिर की ओर मुड़ गए। उस समय उसका हृदय क्रोध, पीड़ा और अपार दुख से भरा हुआ था। आज उसका विश्वास जैसे डगमगा गया था। मन में निराशा का अंधेरा छा गया था। मंदिर पूरी तरह सुनसान था। शाम का अंधकार धीरे धीरे फैल रहा था। चारों ओर झिंगुरों की आवाज गूंजने लगी थी, मानो प्रकृति भी उसकी पीड़ा को सुन रही हो। दीनदयाल ने मंदिर के भीतर झांक के देखा। हनुमान जी की विशाल सिंदूर वर्ण मूर्ति के सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वही दीपक जिसे उसने प्रातः स्वयं जलाया था। अब वो दीपक बुझने की कगार पे था और टिमटिमा रहा था। उस टिमटिमाते दीपक को देखकर दीनदयाल के धैर्य का बांध टूट गया। वो मूर्ति के सामने जा खड़ा हुआ और जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते वो चिल्लाकर बोला, हे केसरी नंदन, हे संकट मोचन, सारी दुनिया तुझे दुख भंजन कहती है, लेकिन क्या तुम्हें मेरे दुख दिखाई नहीं देते?
मैं वर्षों से तुम्हारी चौखट पर माथा टेक रहा हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थनाएं क्यों पूरी नहीं हुई? मेरे मासूम बच्चों ने क्या अपराध किया है? उन्हें ये सजा क्यों मिल रही है? वो इतना रोया कि उसकी हिचकियाँ बंध गई, शरीर कांपने लगा और वो मूर्ति के चरणों में गिर पड़ा। उसे ऐसा लगने लगा कि यदि आज हनुमान जी ने उसकी पुकार नहीं सुनी तो वो इसी मंदिर में अपने प्राण त्याग देगा। दीनदयाल भूमि पर निढल होकर पड़ा था। तभी उसे बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। रात का समय था। मंदिर और आसपास का क्षेत्र बिल्कुल वीरान था। ऐसे समय में यहाँ कौन आ सकता था? डर और आश्चर्य से दीनदयाल ने अपना सिर उठाया। उसने देखा कि मंदिर के द्वार पर एक अत्यंत ही वृद्ध और दुर्बल सा साधु खड़ा था। उस साधु के वस्त्र फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक लकड़ी का कमंडल था। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा और तेज झलक रहा था, मानो वो कोई साधारण व्यक्ति ना होकर किसी महान रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए हो। वो साधु धीरे धीरे चलते हुए मंदिर के भीतर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो घने अंधेरे में भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जब साधु की दृष्टि दीनदयाल पे पड़ी तो भूमि पर मूर्छित सा पड़ा था, तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भारी और गूंजती हुई आवाज में साधु बोला, क्यों बेटा, किस बात से इतना निराश हो? जीवन तो सुख और दुख का मेला है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। इतना रोने से क्या होगा? दीनदयाल ने साधु की ओर देखा। उसे लगा कि ये कोई साधारण भिखारी होगा जो शायद रात बिताने के लिए यहाँ आ गया है। दीनदयाल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा, आप मेरे दुख को नहीं समझ पाएंगे। मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। इस समय मुझे ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं तो यहाँ अपनी किस्मत का फैसला करने आया हूँ। साधु ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, किस्मत का फैसला? अरे पगले, किस्मत का फैसला तो ऊपर वाला करता है। और तू हनुमान जी के सामने बैठकर भी यदि निराश है तो फिर तेरी भक्ति किस काम की है? ये बात सुनकर दीनदयाल को थोड़ा क्रोध आ गया। उसने व्यथित स्वर में कहा, मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है बाबा। मैंने अपना पूरा जीवन इन्हें सौंप दिया है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ अपमान और भूख। तभी साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से कुछ निकालकर दीनदयाल की ओर बढ़ाया। वो एक सूखा हुआ फल था। साधु ने स्नेहपूर्वक कहा, ले बेटा, पहले इसे खा ले। भूखे पेट न भजन होता है, ना ही सही बात समझ में आती है। इसके बाद मैं तुझे एक ऐसी कथा और उपाय बताऊंगा जिससे तेरे जीवन का हर संकट कट जाएगा। दीनदयाल ने उस फल को देखा। भूख से उसका शरीर कांप रहा था। बिना कुछ सोचे उसने फल ले लिया और उसका एक टुकड़ा खा लिया। जैसे ही फल उसके मुख में गया, उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। मन एकदम शांत हो गया। जो घबराहट और बेचैनी थी वो पल भर में गायब हो गई। दीनदयाल ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। अब वो साधु उसे सामान्य मनुष्य जैसा नहीं लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, बाबा, आप कौन हैं? ये फल कैसा था कि मेरी सारी थकान और भूख मिट गई है? साधु ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि अब तू वो ध्यान से सुन जो मैं तुझे बताने आया हूँ। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुझे हनुमान जी की वो गुप्त साधना और दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कलयुग में साक्षात कल्प वृक्ष के समान है। ये सुनते ही दीनदयाल भाव विभोर हो गया। उसने साधु के चरणों में अपना सिर रख दिया और दीन स्वर में बोला, बाबा, मैं तैयार हूँ। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कृपा करके मुझे वो मार्ग दिखाइए जिससे मेरे परिवार के प्राण बच सके। उस बूढ़े साधु ने दीनदयाल के सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरा। उस स्पर्श में ऐसी अलौकिक शक्ति थी कि दीनदयाल का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसका हृदय शांत हो गया और मन श्रद्धा से भर गया। साधु ने दीनदयाल को अपने पास बिठाया और बोले, ध्यान से सुन दीनदयाल, ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये हनुमान जी की कृपा का वो गुप्त द्वार है जो सैकड़ों वर्षों में किसी एक भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता या सुनाता है या हुकार भरता है,
उसके जीवन से दरिद्रता ऐसे समाप्त हो जाती है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार मिट जाता है। ये कहकर साधु ने अपनी आंखें मूंद ली और गहरी समाधि में प्रवेश करते हुए कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में कुंदनपुर नाम का एक अत्यंत ही सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। वो नगर धन धान्य से परिपूर्ण था। वहाँ के राजा और प्रजा दोनों ही सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था केशवदत्त। केशवदत्त वेदों का गहरा ज्ञाता था, अत्यंत विद्वान और कर्मकांड में निपुण ब्राह्मण था। परंतु इतनी विद्या और ज्ञान के बावजूद उसका जीवन घोर गरीबी में बीत रहा था। उसके घर में उसकी पत्नी सुमति रहती थी। सुमति एक धार्मिक, पतिव्रता और संस्कारी स्त्री थी। वो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती थी, परंतु गरीबी के कारण उसका मन अक्सर दुखी हो उठता था। एक तो घोर निर्धनता और ऊपर से संतान का अभाव, इन दोनों पीड़ाओं ने उनके जीवन को और भी कठिन बना दिया था। केशवदत्त प्रतिदिन प्रातः उठकर जंगल जाता, वहाँ से लकड़ियाँ काट के लाता और उन्हें बाजार में बेच देता। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से वो अपने और अपनी पत्नी का पेट भरने का प्रयास करता था। लेकिन उसकी कमाई कभी पर्याप्त नहीं होती थी। कभी आटा होता तो कभी नमक नहीं होता, कभी नमक होता तो कभी तेल नहीं होता। ऐसी विकट और कष्टपूर्ण परिस्थिति में भी केशवदत्त ने कभी अपना धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। केशवदत्त प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखता था। वो पूरे दिन निराहार रहता और सायकाल को हनुमान जी को भोग अर्पित करने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करता था। एक दिन की बात है, केशवदत्त काम की तलाश में पास के गांव जाने के लिए निकल ही रहा था। जाते समय उसने अपनी पत्नी सुमति से कहा, सुमति, आज मंगलवार है और मेरा व्रत है। मैं काम के सिलसिले में पास के गांव में जा रहा हूँ और शाम तक लौट आऊँगा। जब मैं शाम को लौट के आऊँ तो तुम घर में हनुमान जी की पूजा की पूरी तैयारी कर लेना और रोटियां बना के रखना। जब मैं लौटूंगा तो हम दोनों साथ में भोग लगाकर भोजन करेंगे। सुमति ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, आप निश्चिंत रहे, मैं पूरी तैयारी करके रखूंगी। केशवदत्त के जाने के बाद सुमति घर के कामों में लग गई। उस दिन घर में थोड़ा सा आटा ही बचा हुआ था। उसने सोचा कि उसी से शाम के लिए रोटियां और चूरमा बना लेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सुमति की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार आ गया और उसका पूरा शरीर टूटने लगा। वो इतना कमजोर हो गई कि उठकर खड़ी होना भी उसके लिए कठिन हो गया था। उसने मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे दुख भंजन, ये कैसी परीक्षा है। हे संकट मोचन, आज मेरे पति का व्रत है और मेरे शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची है कि मैं उनके लिए भोजन बना सकूं। दोपहर होते होते उसकी हालत और भी खराब हो गई। वो बिस्तर पर ही पड़ी रही। शाम होने लगी पर वो चूल्हा जला पाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी। तभी बाहर से केशवदत्त की आवाज़ सुनाई दी। वो थका हारा काम से लौटा था और सुबह से भूखा होने के कारण उसे जोरों से भूख भी लगी थी। घर के भीतर आकर उसने देखा कि चूल्हा तो ठंडा पड़ा था और सुमति बिस्तर पर पड़ी हुई थी। ये दृश्य देखकर केशवदत्त को अत्यंत ही क्रोध आ गया। भूख और थकान के कारण उसका विवेक जैसे समाप्त हो गया था। वो बिना कुछ सोचे समझे सुमति पर चिल्ला पड़ा, अरे भाग्यवान, मैंने तुझसे कहा था कि आज मेरा व्रत है और भोजन तैयार रखना। तूने अभी तक चूल्हा भी नहीं जलाया है। क्या तुझे मेरे व्रत की कोई चिंता नहीं है? सुमति ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए और बोली, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज अचानक मुझे तेज बुखार आ गया है, जिसके कारण मैं उठ भी नहीं पाई। मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। लेकिन केशवदत्त का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने कठोर स्वर में कहा, बहाने मत बना, तू आलसी हो गई है। आज तूने मेरा व्रत खंडित करवा दिया। अब मैं इस घर में जल तक ग्रहण नहीं करूँगा। इतना कहकर वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया और सीधे ही गांव के बाहर स्थित हनुमान मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर केशवदत्त हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु हनुमान, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है?
आज मुझे भूखा रहना पड़ा। क्या यही मेरी भक्ति का फल है? वो पूरी रात मंदिर में ही पड़ा रहा। उधर घर में सुमति को गहरा पश्चाताप हो रहा था। उसने सोचा, आज मेरी वजह से मेरे स्वामी को भूखा रहना पड़ा है। उसने अपने मन ही मन संकल्प लिया, जब तक मेरे पति हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भी अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी और ना ही कोई दवा लूंगी। बीमारी की अवस्था में ही वो जमीन पर लेट गई और पूरी रात जय हनुमान का जाप करती रही। अगली सुबह जब केशव दत्त का क्रोध कुछ शांत हुआ तो वो घर लौटा। उसने देखा कि सुमति जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। ये दृश्य देखकर केशव दत्त को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वो तुरंत दौड़कर वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने सुमति की जांच की और गंभीर स्वर में कहा, इनकी हालत बहुत नाजुक है। यदि इन्होंने शीघ्र कुछ खाया पिया नहीं तो इनके प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। केशव दत्त ने सुमति को होश में लाने की कोशिश की और उसे थोड़ा दूध पिलाना चाहा, लेकिन सुमति ने होश में आते ही मुंह फेर लिया और कमजोर स्वर में बोली, स्वामी, आपने कल व्रत नहीं खोला था। जब तक आप हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। केशव दत्त ने सुमति को बहुत समझाया। उसने कहा, मैं भोजन कर लूंगा, तुम दवा और दूध ले लो, तुम्हारा स्वास्थ्य पहले है। परंतु सुमति अपनी जिद पर अड़ी रही। वो अपने पति के व्रत को भंग नहीं होने देना चाहती थी। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। ना तो केशव दत्त ने ही अन्न ग्रहण किया और ना ही सुमति ने कुछ खाया। दोनों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई थी। तीसरे दिन मंगलवार था। सुमति का शरीर अब पूरे तरीके से जवाब दे चुका था। वो मृत्यु की कगार पर पहुंच चुकी थी। केशव दत्त उसके पास बैठा बैठा फूट फूट के रो रहा था और प्रभु से अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा की प्रार्थना कर रहा था। उसी समय उनके घर के आंगन में एक अत्यंत ही तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना प्रखर था कि केशव दत्त की आंखें चौंधिया गई। जब प्रकाश कुछ मंद हुआ तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक दिव्य बालक खड़ा है। उस बालक के मुख पर सूर्य के समान तेज था। उसने लाल रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे और उसके हाथों में गदा सुशोभित थी। केशव दत्त और सुमति उस बालक को देखकर विस्मय में पड़ गए। बालक ने मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, माता सुमति, तुम्हारी हरि भक्ति और पति निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की है। बताओ, तुम क्या वरदान चाहती हो? सुमति को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि साक्षात हनुमान जी बालक रूप में उसके समक्ष खड़े हैं। वो लड़खड़ाते हुए उठी और बालक के चरणों में गिर पड़ी। अश्रुपूर्ति नेत्रों से उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति के जीवन के समस्त कष्ट हर लीजिए, इनकी गरीबी दूर कर दीजिए और हमें सच्ची भक्ति का दान दीजिए। बालक रूपी हनुमान जी ने कहा, तथास्तु, परंतु इसके लिए तुम्हें एक विशेष व्रत और कथा का विधि पूर्वक पालन करना होगा। जो भी व्यक्ति लगातार 21 मंगलवार तक इस विधि से व्रत रखेगा और आज जो मैं कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ उसका पाठ करेगा या श्रद्धा से श्रवण करेगा, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी। ये सुनकर केशव दत्त ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, वो कौन सी कथा है और उसकी विधि क्या है? कृपा करके हमें विस्तार से बताइए, हम उसका पूर्ण श्रद्धा से पालन करेंगे। तब हनुमान जी ने कहा, ध्यानपूर्वक सुनो केशव, ये कथा अत्यंत चमत्कारी है। एक समय की बात है, अवंतिका नगरी में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। इतना कहकर वो वृद्ध साधु क्षण भर के लिए रुक गया। उसने सामने बैठे दीनदयाल की ओर देखा, जो मंत्र मुग्ध होकर कथा सुन रहा था। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, दीनदयाल, अब जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वही वो पावन मंगलवार की असली कथा है जो उस दिव्य बालक ने केशव दत्त को सुनाई थी। इस कथा के भीतर एक और कथा छिपी है, ऐसी कथा जो मनुष्य के जीवन की दिशा ही बदल देती है। क्या तुम उस परम रहस्यमयी कथा को सुनने के लिए तैयार हो? क्योंकि अब जो मैं कहूँगा उसी में तुम्हारी गरीबी का तोड़ छिपा है। दीनदयाल ने अत्यंत उत्सुकता से कहा, जी बाबा, मैं आपके एक एक शब्द को सुनने के लिए व्याकुल हूँ। आप रुकिए मत, कृपा करके बताइए कि उस दिव्य बालक ने अवंतिका नगरी के सेठ की कौन सी कथा सुनाई थी। साधु ने आगे कहना आरंभ किया, दीनदयाल,
उस दिव्य बालक ने केशव दत्त को जो कथा सुनाई थी उसे अत्यंत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो मूल मंत्र है जिससे सोई हुई किस्मत भी जाग उठती है। तब बालक रूपी हनुमान जी ने केशव दत्त से कहा, हे केशव, अवंतिका नगरी में एक सेठ रहता था जिसका नाम धनपाल था। वो कुबेर के समान धनवान था। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती थी। उसके घर के द्वार पर हाथी और घोड़े बंधे रहते थे। नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। वैभव और ऐश्वर्य से उसका घर सदा भरा रहता था। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ धनपाल और उसकी पत्नी के मुख पर कभी सच्ची मुस्कान ना देखी गई। इसका कारण केवल एक ही था कि उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन रात्रि में यही सोचकर रोते थे कि हमारे बाद इस अपार संपत्ति का वारिस कौन होगा, हमारा नाम लेने वाला कौन रहेगा। सेठ धनपाल अत्यंत धर्मात्मा और कर्मकांडी व्यक्ति था। उसने नगर में कई धर्मशालाएं बनवाई थी। निर्धनों को भोजन कराना उसका नित्य का नियम था, किंतु फिर भी उसके मन को शांति प्राप्त नहीं थी। उसकी पत्नी मालती भी भीतर ही भीतर बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और रिश्तेदार प्रायः उसे ताना मारा करते थे, इतना सारा धन किस काम का, जब इसे भोगने वाला ही कोई ना हो। ये संतानहीन होने का ताना मालती के हृदय को छल्ले कर देता था। एक दिन मालती अत्यंत उदास होकर अकेली बैठी थी। तभी उसके घर एक वृद्ध सन्यासी भिक्षा मांगने आई। मालती ने अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ उनका सत्कार किया, उन्हें आसन दिया, प्रेम पूर्वक भोजन कराया और यथाशक्ति दक्षिणा भी अर्पित की। सन्यासी ने मालती के मुख पे छाई हुई उदासी को भाप लिया था। करुण स्वर में उन्होंने पूछा, बेटी, इतनी संपन्न होकर भी तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हारी आंखों में ये कैसा खाली सोनापन है? ये सुनते ही मालती की आंखों से आंसू बह निकले। वो सन्यासी के चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी और अपनी सारी व्यथा उन्हें सुना दी। उसने कहा, महाराज, मेरे घर में धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, बस एक किलकारी की कमी है। मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी किस्मत में संतान सुख लिखा ही नहीं है। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बेटी, निराश मत हो। इस संसार में ऐसा कोई संकट नहीं है जिसे संकट मोचन हनुमान जी दूर न कर सके। तुम्हारी समस्या का समाधान केवल और केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। ये सुनकर मालती की आंखों में आशा की चमक आ गई। उसने उत्सुकता से पूछा, महाराज, मुझे क्या करना होगा? आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। सन्यासी ने स्नेहपूर्वक कहा, प्राण नहीं देने हैं बेटी, प्राणों की रक्षा करनी है। तुम्हें और तुम्हारे पति को लगातार 21 मंगलवार तक हनुमान जी का व्रत रखना होगा। ये कोई साधारण व्रत नहीं है, इसकी एक विशेष विधि है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि तुम इस विधि से पूजा करोगे तो पत्थर में भी फूल खिल सकते हैं। मालती ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उस विधि के बारे में पूछा। तब सन्यासी ने बताया, सुनो बेटी, आने वाले मंगलवार से तुम दोनों पति पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी या कुएं के शुद्ध जल से स्नान करना और लाल रंग के वस्त्र धारण करना। घर के ईशान कोण अर्थात पूर्व और उत्तर दिशा के कोने में एक चौकी स्थापित करना, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना। पूजा में केवल लाल फूलों का ही प्रयोग करना और प्रसाद के रूप में गुड़ और चने का भोग लगाना। सबसे आवश्यक बात यह है कि पूजा करते समय तुम्हारे मन में किसी के प्रति छल कपट, ईर्ष्या या द्वेष का भाव न हो। सन्यासी ने आगे कहा, दिन भर मन ही मन ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करती रहना। संध्या के समय जब सूर्य अस्त होने लगे तब पुनः हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाना और उन्हें चने का भोग अर्पित करना। ध्यान रखना, उस दिन घर में नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ना तुम स्वयं खाओगी और ना ही घर में किसी को नमक युक्त भोजन दिया जाएगा। सन्यासी ने आगे कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 21वें मंगलवार को जब तुम व्रत का उद्यापन करो तब 21 छोटे बालकों को, जिन्हें हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है, आदरपूर्वक अपने घर बुलाना, उन्हें प्रेम से भोजन कराना और लाल रंग का वस्त्र या फिर फल दक्षिणा के रूप में देना। यदि तुमने ये विधि पूर्ण श्रद्धा से की तो हनुमान जी तुम्हारी सोनी गोद अवश्य भर देंगे। इतना कहकर वो वृद्ध सन्यासी वहां से चले गए। उसी दिन संध्या को जब सेठ धनपाल घर लौटे तो मालती ने सन्यासी के आगमन से लेकर उनके द्वारा बताई गई
पूरी व्रत विधि विस्तार से उन्हें सुना दी। सेठ धनपाल, जो अब तक हर उपाय से निराश हो चुके थे, इस व्रत में उन्हें आशा की एक नई किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा, मालती, हम ये व्रत अवश्य करेंगे। हमने कितने वैद्यों, डॉक्टरों और उपायों के चक्कर में लगाए हैं, कितने टोने टोटके किए हैं। अब यदि प्रभु की शरण में जाने का अवसर मिला है तो उससे पीछे क्यों हटे। इसके बाद सेठ और सेठानी ने हनुमान जी का 21 मंगलवार का व्रत आरंभ कर दिया। दोनों ने पूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक व्रत का पालन करना शुरू किया। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, विधि पूर्वक पूजा करते और दिन भर हनुमान जी का ध्यान करते। प्रारंभ के कुछ मंगलवार तक तो सब कुछ सामान्य रहा, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी कठिन परीक्षा आरंभ हो गई। सेठ धनपाल के व्यापार में अचानक से घाटा होने लगा। उनके कुछ जहाज जो माल लेकर विदेश गए थे, समुद्र में डूब गए। कर्ज दिन ब दिन बढ़ता चला गया। कर्जदार बार बार घर आकर तगाजा करने लगे। अब पड़ोसी भी कहने लगे, देखो, जब से इन्होंने ये नया व्रत शुरू किया है, इनकी रही सही लक्ष्मी भी नष्ट हो रही है। ये पूजा इन्हें फल नहीं दे रही है। इन्हें ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। रिश्तेदारों ने भी समझाया, धनपाल, इस तरह बिना नमक का भोजन करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, शरीर दुर्बल हो जाएगा। व्यापार पर ध्यान दो। केवल पूजा पाठ से संतान नहीं मिलती है। परंतु सेठ धनपाल और मालती का विश्वास हिमालय के समान अडिग था। धनपाल ने अपनी पत्नी से दृढ़ स्वर में कहा, मालती, ये सब हमारी परीक्षा है। हनुमान जी ये देख रहे हैं कि हम सुख में तो उनका नाम लेते हैं, पर क्या हम दुख में भी उनके साथ खड़े रह सकते हैं। चाहे मेरी सारी संपत्ति चली जाए, मैं ये 21 मंगलवार का संकल्प कभी नहीं तोड़ूंगा। देखते ही देखते 20 मंगलवार बीत गए। सेठ की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो चुकी थी, परंतु आश्चर्य की बात ये थी कि उनके चेहरे का तेज और भी अधिक बढ़ता गया, मानो भीतर कोई दिव्य शक्ति उन्हें संभाले हुए हो। अब समय आ गया था अंतिम और 21वें मंगलवार का, वो दिन जो इस व्रत की सबसे कठिन और निर्णायक परीक्षा बनने वाला था। प्रातःकाल से ही मूसलाधार वर्षा हो रही थी। आकाश में काले काले घने बादल छाए हुए थे। बिजली बार बार कड़क रही थी और बादलों की गर्जना से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रलय समीप आ गई हो। सेठ धनपाल को उस दिन व्रत के उद्यापन हेतु 21 बालकों को भोजन कराना था, किंतु वर्षा इतनी प्रचंड थी कि नगर में कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने को तैयार नहीं था। चारों ओर भय और अनिश्चितता का वातावरण था। सेठ धनपाल अपने घर के द्वार पर खड़े होकर वर्षा थमने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोपहर हो गई, परंतु बादल जो के त्यों बरसते रहे। सेठ का हृदय बैठने लगा। उनके मन में आशंका उठी, क्या मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा? यदि आज 21 बालकों ने भोजन नहीं किया तो क्या मेरी सारी तपस्या व्यर्थ चली जाएगी? इधर भीतर पूजा गृह में मालती बैठी हुई रो रही थी। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने सिर टेकते हुए करुण स्वर में कहा, हे प्रभु, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। यदि आज ये व्रत खंडित हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी। आपने ही ये संकल्प दिलाया है, अब आप ही इसे पूर्ण कीजिए। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। भयानक वर्षा और प्रचंड तूफान के बीच दूर से ही बच्चों की हंसने बोलने की मधुर आवाजें सुनाई देने लगी। सेठ धनपाल ने चौंक कर द्वार की ओर देखा। उनकी आंखें विस्मय से फैल गई। 21 छोटे छोटे बालक हंसते खेलते उनके घर की ओर चले आ रहे थे। उनके मुखमंडल पर अलौकिक तेज था। वे वर्षा में पूरी तरह भीग रहे थे, किंतु उनके शरीर पर न ठंड का प्रभाव था, न ही भय का कोई चिन्ह था। वे सब सेठ के द्वार पर आकर एक साथ बोले, बाबा, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या हमें भोजन मिलेगा? सेठ धनपाल की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना न रहा। वे दौड़ते हुए भीतर गए और मालती को बुलाया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर उन बालकों के चरण धोए, उन्हें स्वच्छ और सूखे वस्त्र पहनाए तथा बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से उन्हें चने का प्रसाद और भोजन कराया। वे बालक बड़े चाव से भोजन करने लगे। उन्हें भोजन करते हुए सेठ और मालती को ऐसा अनुभव हो रहा था मानो उन्हें तीनों लोगों का सुख एक साथ प्राप्त हो गया हो। भोजन समाप्त होने के पश्चात सेठ धनपाल उपहार देने के लिए जैसे ही अपनी तिजोरी खोलने पहुंचे, वो स्तब्ध रह गए। जो तिजोरी व्यापार में हुए भारी घाटे के कारण पूर्णतः खाली हो चुकी थी, अब वो सोने और चांदी के सिक्कों से लबालब भरी हुई थी। उनकी आंखों को अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं हो रहा था।
वे घबराकर बच्चों के पास लौटे, किंतु वहाँ कोई नहीं था। ना वे द्वार पे थे, ना आंगन में, ना ही वर्षा में कहीं जाते दिखाई दिए। वे 2100 बालक पलक झपकते ही अदृश्य हो चुके थे। सेठ और मालती समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं थे, ये तो साक्षात संकट मोचन हनुमान जी की दिव्य लीला थी। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य वाणी गूंज उठी, धनपाल, तेरी भक्ति और धैर्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिन बालकों को तूने भोजन कराया था वे कोई साधारण बालक नहीं थे, वे मेरे ही गण थे। तूने गरीबी, हानि और समाज के तानों को सहते हुए भी मेरा व्रत नहीं छोड़ा। जा, आज से तेरा घर कभी खाली नहीं रहेगा। शीघ्र ही तुझे एक तेजस्वी पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, जो तेरे कुल और नगर का नाम रोशन करेगा। इतना कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। बालक रूपी हनुमान जी ने केशव दत्त की ओर देखा और देखकर कहा, केशव दत्त, ठीक इसी प्रकार उस सेठ के घर 9 महीने पूर्ण होते ही एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसका खोया हुआ सारा धन ब्याज सहित वापस आ गया। अवंतिका नगरी में उसका मान सम्मान पहले से भी कई गुना बढ़ गया। ये सब उस मंगलवार व्रत का ही प्रत्यक्ष फल था। कथा सुनकर दिव्य बालक हनुमान जी ने केशव दत्त की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, केशव, मैंने ये कथा तुम्हें इसलिए सुनाई है ताकि तुम्हारे मन में ये अटल विश्वास जाग जाए कि हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब मैं तुम्हें वो बीज मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसका जप इस कथा के पश्चात करना आवश्यक है। इधर सदगुरु के चरणों में बैठा दीनदयाल, जो अब तक सांस रोके ये कथा सुन रहा था, तड़प के बोला, बाबा, वो बीज मंत्र क्या है और केशव दत्त के साथ आगे क्या हुआ? क्या उसकी गरीबी भी मिट गई? साधु ने दीनदयाल के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, धैर्य रख बेटा, सब बताऊंगा। अब जो होने वाला था वो केशव दत्त की कल्पना से भी परे था। हनुमान जी ने उसे केवल मंत्र ही नहीं दिया बल्कि एक ऐसा आदेश भी दिया जिसे पूरा करना हर किसी के सामर्थ्य की बात नहीं थी। साधु ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उनकी आंखों में एक गहरी दिव्य चमक उतर आई। उन्होंने कहा, बेटा, ध्यान से सुन। उस दिव्य बालक का दिया हुआ मंत्र और आदेश साधारण नहीं था। वही वो घड़ी थी जब केशव दत्त की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तब बालक रूपी हनुमान जी केशव दत्त से कहने लगे, केशव, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने जो कष्ट सहे हैं उनसे तुम्हारे पिछले जन्मों के अनेक पाप कट चुके हैं, किंतु अभी भी तुम्हारे भाग्य में राजयोग बनने में एक अंतिम बाधा शेष है। मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र देता हूँ। इस मंत्र का जप तुम्हें हर संकट से बचाएगा। वो मंत्र है ओम ह्रीं हूं हनुमते रुद्रात्मकाय नमः। इस मंत्र का जप तुम्हें चलते फिरते, उठते बैठते निरंतर करना होगा, किंतु मेरी कृपा को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आज की रात्रि तुम्हें एक बहुत बड़ा कार्य करना होगा। केशव दत्त ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, हे प्रभु, आप जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा। आपके लिए तो मैं अग्नि में भी कूदने को तैयार हूँ। बालक रूपी हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, केशव दत्त, आज तुम्हें अग्नि में नहीं कूदना है, पर जो कार्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो अग्नि में कूदने से भी अधिक कठिन है। फिर उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे गांव की उत्तर दिशा में एक घना और भयावह जंगल है। उस जंगल में एक अत्यंत ही पुराना बरगद का वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस का वास है। वो पिछले 100 वर्षों से मुक्ति के लिए तड़प रहा है। अपने पूर्व जन्मों में किए गए घोर पापों के कारण उसे ये योनि प्राप्त हुई है। वो किसी को भी उस वृक्ष के पास फटकने नहीं देता है। जो भी वहाँ जाता है वो उसे मृत्यु के घाट उतार देता है। आज आधी रात्रि को जब सारी दुनिया गहरी नींद में होगी, तुम्हें उस बरगद के वृक्ष के नीचे जाना होगा और उस भयानक ब्रह्म राक्षस को वही मंगलवार की पावन कथा सुनानी होगी जो मैंने अभी तुम्हें सुनाई है। ये सुनते ही केशव दत्त का शरीर क्षण भर के लिए कांप उठा। उस बरगद और उस जंगल की कहानी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। लोग दिन के उजाले में भी उस ओर जाने से डरते थे। वहां जाना यानी कि साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देना माना जाता था। केशव दत्त के मस्तक पर पसीने की बूंदें उभर आई, किंतु तभी उसकी दृष्टि अपने सामने खड़े उस दिव्य बालक पे पड़ी जिसके मुख पर पूर्ण अभय और करुणा की छाया थी। केशव ने अपने भीतर उठते भय को दबाया और दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, यदि यही आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य जाऊंगा।
यदि उस राक्षस के हाथों मेरी मृत्यु लिखी है तो भी वो मुझे स्वीकार है। कम से कम मैं आपके आदेश का पालन करते हुए प्राण त्यागूंगा। ये सुनकर बालक मुस्कुराए और बोले, डरो मत केशव, जो राम नाम का स्मरण करता है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम बस अपनी निष्ठा और विश्वास बनाए रखना। जैसे ही तुम उसे ये कथा सुनाओगे उसका उद्धार हो जाएगा और उसे मुक्ति प्राप्त होगी। उसकी मुक्ति होते ही तुम्हें वो खजाना प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इतना कहकर वो दिव्य प्रकाश पुंज धीरे धीरे मंद होने लगा और देखते ही देखते बालक रूपी हनुमान जी वहां से अंतर्धान हो गए। जैसे ही वो दिव्य बालक अंतर्धान हुआ, केशव दत्त को ऐसा अनुभव हुआ मानो वो किसी गहरी निद्रा से जाग उठा हो। उसने देखा कि सुमति जो कुछ समय पहले तक मृत्यु के समीप थी, अब स्वयं उठकर बैठ गई थी। उसके चेहरे से बीमारी और कमजोरी का नामो निशान तक मिट चुका था। मुख पर एक अद्भुत शांति और तेज झलक रहा था। सुमति ने केशव की ओर देखकर कहा, स्वामी, क्या मैंने कोई स्वप्न देखा है? मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात बजरंग बली हमारे घर पधारे हो। देखिए, मुझे अब न भूख लगी है ना कोई दुर्बलता, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। केशव दत्त की आंखों से आनंद के आंसू छलक पड़े। उसने सुमति को हृदय से लगा लिया और भावुक स्वर में बोला, सुमति, वो कोई स्वप्न नहीं था, वो परम सत्य था। स्वयं हनुमान जी हमारे कष्ट हरने आए थे। अब हमारे दुखों के दिन समाप्त होने वाले हैं। उन्होंने हमारी पुकार सुन ली है। फिर केशव दत्त ने सुमति को सब कुछ बताया कि कैसे हनुमान जी ने आज रात्रि उसे उस भयानक जंगल में जाकर ब्रह्म राक्षस को पावन मंगलवार की कथा सुनाने की आज्ञा दी है। ये सुनते ही सुमति भयभीत हो गई। उसने व्याकुल होकर कहा, स्वामी, वो स्थान अत्यंत भयानक है। लोग कहते हैं कि वहाँ से कोई जीवित लौटकर नहीं आता। हमें धन वैभव नहीं चाहिए, हम रूखी सूखी खाकर जीवन बिता लेंगे, पर मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी। केशव ने स्नेह से उसे समझाया, पगली, ये केवल धन की बात नहीं, ये प्रभु की आज्ञा है। यदि हनुमान जी ने मुझे वहाँ भेजा है तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। और सोचो, यदि मेरे माध्यम से किसी दुखी आत्मा को मुक्ति मिल जाए तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। बहुत समझाने के बाद सुमति का मन मान गया। उसने अपने हाथों से केशव दत्त के लिए एक रक्षा सूत्र तैयार किया, उसे उसके हाथ में बांधा और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उसके मस्तक पे लगाया। दोनों ने मिलकर प्रभु से रक्षा की प्रार्थना की। रात्रि गहराने लगी। वो अमावस्या की काली रात थी। आकाश में एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा छाया था कि मानो हवा के चलने की हल्की सी सरसराहट भी भय उत्पन्न कर रही थी। केशव दत्त ने एक जलती हुई मशाल हाथ में ली, कंधे पर हनुमान चालीसा की पोटली बांधी और जय श्री राम का जय घोष करते हुए घर से बाहर निकल पड़ा। जैसे ही वो गांव की सीमा से बाहर पहुंचा, घना और अंधकार में जंगल आरंभ हो गया। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण एकदम बदल गया। वहां एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। झाड़ियों के बीच से अनजान जीवों के चलने की आवाजें आ रही थी। उल्लुओं की करुण चीखें और सियारों की हुआ हुआ की आवाज मन में भय उत्पन्न कर रही थी। केशव दत्त का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, किंतु उसके होठों पर हनुमान मंत्र का अखंड जाप चल रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, मार्ग और भी संकरा, अंधकार में और भयावह होता जा रहा था। कांटेदार झाड़ियां उसके वस्त्रों में उलझ उलझ कर मानो उसे रोकने का प्रयास कर रही थी। तेज हवा के झोंके ऐसे चल रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कानों में फुसफुसा रही हो, वापस लौट जा, यहाँ मौत तेरा इंतजार कर रही है। परंतु केशव रुका नहीं। वो निर्भीक होकर आगे बढ़ता रहा। अंततः वो उस स्थान पे पहुंच गया जहां वो विशाल और डरावना बरगद का वृक्ष खड़ा था। वो वृक्ष इतना भयंकर और विशाल था कि उसकी जटाएं जमीन को छू रही थी। अंधकार में वो जटाएं काले सर्पों की भांति लटकती हुई प्रतीत हो रही थी। केशव ने वृक्ष के कुछ दूरी पर अपनी मशाल जमीन में गाड़ दी और हाथ जोड़कर स्थिर खड़ा हो गया। ऊंचे स्वर में उसने कहा, हे आत्मा, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने आया हूँ। मैं हनुमान जी का दूत बन के आया हूँ
और तुम्हें उनकी पावन मंगलवार की कथा सुनाने आया हूँ। मेरे समक्ष प्रकट हो। केशव की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी। क्षण भर के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक वृक्ष के ऊपर से पत्तों के खड़खड़ाने की तीव्र आवाज़ आने लगी। उसी पल एक भयानक बवंडर उठा जिसने केशव की मशाल को लगभग बुझा ही दिया था। वृक्ष की ऊंचाई से दो जलते हुए लाल अंगारों जैसी आंखें चमक उठी। तभी एक भारी और डरावनी आवाज़ गूंजी जिससे केशव के पैरों तले की जमीन कांप उठी। यहाँ आकर तूने अपनी मौत को दावत दी है, जानता नहीं क्या? ये मेरा इलाका है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता और तू मुझे कथा सुनाएगा? मैं तुझे अभी कच्चा चबा जाऊंगा। देखते ही देखते उस वृक्ष से नीचे एक विशाल और विकराल आकृति उतरी। वो ब्रह्म राक्षस था। उसका शरीर काले पहाड़ के समान विशाल था। बाल बिखरे हुए थे, दांत बाहर निकले हुए थे और नाखून तलवारों की तरह नुकीले और चमकदार थे। उसका स्वरूप इतना भयानक था कि किसी साधारण मनुष्य का तो उसे देखकर ही हृदय फट जाए। केशव दत्त के पैर कांपने लगे, शरीर भय से जड़ हो गया, किंतु उसी क्षण उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करने लगा। अब वहाँ भय और भक्ति का आमना सामना होने वाला था। उसी क्षण केशव दत्त को उस दिव्य बालक की बात स्मरण हो आई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस स्मृति ने उसके भीतर नई शक्ति भर दी। उसने अपने मन का भय त्यागा और अब कांपती हुई नहीं बल्कि अटूट विश्वास से भरी हुई आवाज में कहा, हे ब्रह्म राक्षस, मैं तुमसे डरने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ। तुम बरसों से इस वृक्ष पर लटके हुए अपार दुख भोग रहे हो। क्या तुम मुक्ति नहीं चाहते? क्या तुम पुनः पवित्र होकर ईश्वर के चरणों में स्थान नहीं पाना चाहते हो? क्षण भर के लिए वातावरण स्थिर हो गया। तभी ब्रह्म राक्षस अट्टहास करते हुए बोला, मेरे पाप इतने भयानक है कि मुझे नरक में भी स्थान न मिले। फिर तू कौन होता है मुझे मुक्ति दिलाने वाला? केशव ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हनुमान जी की कथा में इतनी शक्ति है कि वो बड़े से बड़े पापी को भी तार देती है। बस एक बार, केवल एक बार शांत होकर ये कथा सुन लो। यदि कथा सुनने के बाद भी तुम्हें शांति ना मिले तो मुझे खा लेना, मैं कोई विरोध नहीं करूँगा। ब्रह्म राक्षस ने केशव की आंखों में झांका। वहाँ उसे भय नहीं दिखा बल्कि एक गहरी करुणा, विश्वास और निस्वार्थ भाव दिखाई दिया। सदियों से लोगों ने उसे केवल घृणा और आतंक की दृष्टि से देखा था। आज पहली बार कोई ऐसा था जो उसके सामने खड़ा होकर उसकी मुक्ति की बात कर रहा था। राक्षस का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। वो भारी देह के साथ धरती पर बैठ गया और गुर्राते हुए बोला, ठीक है ब्राह्मण, सुना अपनी कथा, लेकिन याद रखना, यदि तेरी कथा में सामर्थ्य नहीं हुआ तो तू सूर्य उदय नहीं देख पाएगा। केशव दत्त भूमि पर बैठ गया। उसने मन ही मन हनुमान जी का आवाहन किया और फिर वही पावन कथा आरंभ की। सेठ धनपाल और उसके 21 मंगलवार के व्रत की कथा। घने जंगल के उस भयावह सन्नाटे में केशव दत्त की शांत, दृढ़ और भक्ति भाव से भरी आवाज गूंजने लगी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, वातावरण बदलने लगा। तेज हवाएं शांत हो गई। जंगल के पशु पक्षियों की आवाजें थम गई। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पूरा जंगल उस पावन कथा को सुनने के लिए निस्तब्ध हो गया हो। भय की उस भूमि पर अब भक्ति का प्रकाश फैलने लगा था। वो भयानक ब्रह्म राक्षस जो कुछ समय पहले तक क्रोध से भरा हुआ था, धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी लाल अंगारों जैसी आंखों की चमक मंद पड़ने लगी और पहली बार उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। केशव दत्त पूरी तल्लीनता और श्रद्धा के साथ कथा सुनाता रहा। उसने बताया कि कैसे संकट मोचन हनुमान जी ने सेठ धनपाल की सोनी गोद भर दी, कैसे उसके जीवन से दरिद्रता दूर हुई और किस प्रकार अटूट विश्वास से किया गया मंगलवार व्रत मनुष्य के भाग्य को बदल देता है। कथा समाप्त होते ही केशव दत्त ने गहरे भाव से कहा, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। उसी क्षण जंगल में एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। उस ब्रह्म राक्षस के शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। उसका विकराल और भयानक रूप बदलने लगा। देखते ही देखते वो काला डरावना शरीर विलीन हो गया और उसकी जगह एक दिव्य गंधर्व प्रकट हुआ। उसने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे। उसके मुख पर अपार शांति और दिव्यता का तेज था। उसने हाथ जोड़कर केशव दत्त को प्रणाम किया
और कृतज्ञ स्वर में कहा, ब्राह्मण देवता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे इस भयानक प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। मैं अपने पूर्व जन्म में एक विद्वान था, किंतु अपने ज्ञान के अहंकार में मैंने एक महान संत का अपमान कर दिया था। उसी अपराध के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस योनि प्राप्त हुई थी। आज हनुमान जी की इस अमृतमयी कथा ने मेरे समस्त पापों को धो डाला है। अब मैं वैकुंठ धाम की ओर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो दिव्य गंधर्व प्रकाश में विलीन हो गया। जंगल में पुनः शांति छा गई, मानो साक्षात देवताओं ने उस स्थान को पावन कर दिया हो। मेरे समस्त पाप धुल गए हैं। अब मैं वैकुंठ धाम जा रहा हूँ। ये कहते हुए गंधर्व आकाश मार्ग की ओर बढ़ने लगा। ये दृश्य देखकर केशव दत्त धन्य हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि केवल एक कथा में इतनी अद्भुत शक्ति हो सकती है। तभी गंधर्व ने जाते जाते कहा, रुको ब्राह्मण, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं चुका सकता, परंतु जाने से पहले मैं तुम्हें वो वस्तु देना चाहता हूँ जिसकी रक्षा मैं इतने वर्षों से करता आ रहा था। इस बरगद के वृक्ष के ठीक नीचे इसकी जड़ों के बीच में एक गुप्त स्थान है। वहाँ खुदाई करना। वहाँ तुम्हारे पूर्वजों द्वारा गाड़ा गया धन है। अब वो धन तुम्हारा है। उसका उपयोग अपने कष्ट दूर करने में और धर्म के कार्यों में करना। इतना कहकर वो गंधर्व दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। केशव दत्त वहाँ अकेला खड़ा था, किंतु अब उसके मन में कोई भय नहीं था। उसने तुरंत बरगद के वृक्ष के नीचे की भूमि को ध्यान से देखा। वहाँ की मिट्टी कुछ अलग सी प्रतीत हो रही थी। उसने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और खुदाई करने लगा। उधर साधु ने दीनदयाल की ओर देखा और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा कि दीनदयाल। तभी केशव दत्त को वहाँ एक पीतल का कलश मिला। जब केशव दत्त ने उस कलश का ढक्कन खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। कलश हीरों और स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। उसकी चमक से घना अंधकार में जंगल भी प्रकाशमान हो उठा। केशव दत्त की सांसें तेज चलने लगी। वो इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध था, मानो किसी स्वप्न में हो। तभी साधु ने कहा, लेकिन दीनदयाल, कथा अभी समाप्त नहीं हुई। केशव दत्त को धन तो मिल गया, किंतु असली परीक्षा अब प्रारंभ होने वाली थी, क्योंकि धन आने के बाद मनुष्य का मन बदल जाता है। ये जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। केशव दत्त ने वो भरा हुआ कलश उठाया। उसने अपना पुराना अंगोछा उतारकर कलश को अच्छी तरह से लपेट लिया ताकि किसी की भी दृष्टि उस पर ना पड़ सके। फिर उसने बरगद के वृक्ष और मन ही मन हनुमान जी को प्रणाम किया और तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। चलते समय उसके कदम मानो धरती को छू ही नहीं रहे थे। जंगल का भय अब समाप्त हो चुका था, पर उसके मन में एक नया डर जन्म ले चुका था। पहले उसे जंगल के पशुओं और भूत प्रेतों का भय था, लेकिन अब उसे जंगल का नहीं, इंसानों का डर सताने लगा था। उसे हर पल यही लग रहा था कि कहीं झाड़ियों के पीछे कोई छिपा तो नहीं है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा और अपनी चाल और भी तेज कर देता। काफी देर बाद जब वो पसीने से लथपथ होकर भागता हुआ अपने घर पहुंचा, उसने घर का दरवाजा खटखटाया। सुमति, जो रात भर जागकर उसकी राह देख रही थी, वो दरवाजे पर ही प्रतीक्षा कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोला। जैसे ही उसने केशव दत्त को पसीने से भीगा हुआ और घबराया हुआ देखा, वो घबरा गई। स्वामी, आप ठीक तो हैं? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। केशव ने बिना कुछ बोले तुरंत घर के भीतर प्रवेश किया, दरवाजा बंद किया और लोहे की सांकल चढ़ा दी। फिर वो सुमति का हाथ पकड़कर उसे घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले गया। उस कमरे में जहाँ कोई खिड़की तक नहीं थी, वहाँ पहुँचकर उसने वो अंगोछा खोला। जैसे ही अंगोछा हटाया गया, कलश से रंग बिरंगी रोशनी फूट पड़ी। पूरा कमरा झिलमिला उठा। जब सुमति की दृष्टि उस कलश पर पड़ी तो उसकी आंखें विस्मय से फैल गई। हीरे, मोती और बहुमूल्य रत्नों से भरा वो कलश उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। कुछ क्षणों तक सुमति की आवाज ही नहीं निकली। उसने आंखों ही आंखों में पूछा, ये सब कैसे हुआ? तब केशव दत्त ने उसे पूरी कथा सुनाई। कैसे उसने ब्रह्म राक्षस को हनुमान जी की कथा सुनाई, कैसे उसकी मुक्ति हुई और कैसे गंधर्वों ने ये गुप्त खजाना उसे सौंप दिया। सुमति ने हाथ जोड़ लिए और भाव विभोर होकर बोली, हे बजरंगबली, आपकी लीला अपरंपार है। आपने हमारी दरिद्रता हर ली। केशव दत्त आनंद से भर उठा। वो बार बार उन स्वर्ण मुद्राओं और रत्नों को छूकर देख रहा था, मानो
स्वयं को विश्वास दिला रहा हूँ कि ये सब सत्य है। उत्साह में आकर उसने सुमति से कहा, देखो सुमति, अब हमारे दुख के दिन समाप्त हो गए हैं। अब हम राजाओं की तरह जीवन जिएंगे। तुम्हें किसी के घर झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे लिए रेशमी साड़ियाँ लाऊंगा, एक भव्य महल बनवाऊंगा। परंतु सुमति स्वभाव से अत्यंत सात्विक और विवेकशील थी। उसने धीरे से केशव का हाथ थाम लिया और गंभीर स्वर में बोली, स्वामी, धन तो आ गया है, पर मेरे मन में भय बैठ गया है। केशव दत्त चौंक पड़ा। भय? किस बात का भय पगली? अब तो डरने के दिन समाप्त हो गए हैं। सुमति ने शांत स्वर में कहा, गरीबी में हम एक दूसरे के भी निकट थे और भगवान के भी। मुझे भय है कहीं ये धन हमें हनुमान जी से दूर न कर दे। गंधर्व ने स्वयं कहा था कि इस धन का उपयोग धर्म के कार्यों में करना, हमें इसे बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। केशव हंस पड़ा और बोला, तुम चिंता मत करो सुमति, मैं सब संभाल लूंगा। और उसी दिन से केशव दत्त के घर का नक्शा बदलने लगा। केशव दत्त ने नगर से बड़े बड़े कारीगर बुलवाए। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब एक भव्य हवेली आकार लेने लगी। उसने अपने और सुमति के लिए महंगे वस्त्र और आभूषण खरीदे। घर में नौकर चाकर रख लिए गए। जिस घर में कभी भोजन के लाले पड़े रहते थे, आज वहां से तरह तरह के पकवानों की सुगंध फैलने लगी थी। पूरा गांव ये सब देखकर आश्चर्यचकित था। जो लोग कल तक केशव को देखकर मुंह फेर लेते थे, आज वही उसके आगे पीछे घूमने लगे। पड़ोसी जो पहले ताने मारते थे, अब मीठी मीठी बातें करके उसे लुभाने लगे थे। अरे पंडित जी, हमें तो पहले से ही पता था कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है, वे कहते। ये सब सुनकर केशव को बड़ा अच्छा लगता। धीरे धीरे उसे अपनी प्रशंसा सुनने की आदत पड़ गई। शुरुआत में केशव ने हनुमान जी के नियमों का पालन किया। वो मंदिर भी जाता था, दान पुण्य भी करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। धन का नशा धीरे धीरे उस पर चढ़ने लगा। अब वो सुबह देर तक सोने लगा। अब जब सुमति उसे पूजा के लिए उठाती तो वो कह देता, आज व्यापार का हिसाब देखना है, सेठों से मिलने जाना है, तुम ही पूजा कर लेना, मेरे हिस्से की भी कर देना। जो केशव दत्त पहले भोर में 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान किया करता था, अब उसे गर्म पानी चाहिए होता था। जिसे कभी हनुमान चालीसा का पाठ प्रिय लगता था, अब उसके पास 2 मिनट हाथ जोड़ने का भी समय न बचा था। उसके घर के बाहर अब गरीबों और साधुओं की भीड़ लगने लगी थी, क्योंकि सबको पता चल गया था कि पंडित जी अब बहुत धनवान हो गए हैं। पहले केशव सबको आदर से देखता था, पर अब उसे लगने लगा कि ये लोग केवल उसका धन लूटने आते हैं। एक मंगलवार की बात है, केशव अपनी दुकान पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था। तभी वहां एक बूढ़ा और अत्यंत निर्धन भिखारी आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वो भूख से कांप रहा था। उसने केशव के सामने हाथ फैला के कहा, सेठ जी, 2 दिन से भूखा हूँ, हनुमान जी के नाम पर कुछ दे दीजिए। उस समय केशव का मन हिसाब किताब में उलझा हुआ था। भिखारी की आवाज़ सुनकर उसे झुंझलाहट होने लगी। वो अपनी गद्दी से उठ खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, अरे यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? जब देखो कोई ना कोई मुंह उठाए चला आता है। क्या मैंने ये दुकान खैरात बांटने के लिए खोली है? हनुमान जी का नाम लेकर तुम लोग कामचोर बन गए हो। भागो यहाँ से, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। भिखारी ने विनम्र स्वर में कहा, मालिक नाराज मत होइए, बस एक रोटी ही दे दीजिए। लेकिन केशव ने उनकी एक न सुनी। उसने अपने नौकरों को बुलाया और उस बूढ़े भिखारी को धक्के मारकर दुकान से बाहर निकलवा दिया। भिखारी गिरते गिरते बचा। उसने बहुत ही करुणा भरी दृष्टि से केशव की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। शाम को जब केशव घर पहुंचा तो उसने देखा कि सुमति बहुत उदास बैठी है। उसने पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? सुमति ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, आज मैंने सुना है कि आपने एक बूढ़े भिखारी को धक्के मारकर दुकान से निकलवा दिया। क्या ये सच है? केशव ने झुंझलाकर उत्तर दिया, तो क्या हो गया? वे सब ढोंगी होते हैं। अगर मैं सबको दान देता रहूँगा तो ये धन कितने दिन चलेगा? मुझे अपनी संपत्ति बचानी है ताकि हमारे आने वाले बच्चे सुख से रह सके। सुमति ने चिंता से कहा, लेकिन स्वामी, ये धन हमें हनुमान जी ने ही दिया है। अगर हम इसे गरीबों में नहीं बांटेंगे तो यही धन हमारे लिए श्राप बन जाएगा। याद है गंधर्व ने क्या कहा था? और वो भिखारी, कहीं वो हमारी परीक्षा लेने तो नहीं आया था?
केशव ने कठोर स्वर में कहा, तुम बहुत भावुक हो गई हो सुमति। हर भिखारी भगवान नहीं होता है। तुम घर संभालो, व्यापार मुझे संभालने दो। केशव दत्त ये नहीं जानता था कि सुमति की बात सत्य थी। उसका घमंड अब उसकी भक्ति पर भारी पड़ने लगा था। वो ये भूल गया था कि जो हनुमान जी दे सकते हैं वही वापस भी ले सकते हैं। कुछ ही दिनों में केशव दत्त नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। उसका मान सम्मान इतना बढ़ गया कि उसे राजा के दरबार में भी बुलाया जाने लगा था। एक दिन राजा ने केशव को अपने महल में आमंत्रित किया। केशव दत्त अत्यंत ही प्रसन्न था। उसने अपने सबसे कीमती हीरे जड़े वस्त्र पहने और राजा से मिलने पहुंचा। महल में पहुंचकर उसने देखा कि राजा बहुत चिंतित मुद्रा में बैठे थे। राजा ने केशव से कहा, पंडित जी, मैंने सुना है कि आप अत्यंत ज्ञानी और धनवान हैं। मेरे राज्य पर इस समय एक बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। पड़ोसी राज्य का राजा हम पर आक्रमण करने वाला है और हमारे पास युद्ध के लिए पर्याप्त धन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप राज्य की सहायता करें और अपनी संपत्ति का कुछ अंश राजकोष में दान कर दें। ये सुनते ही केशव के पसीने छूट गए। उसे अपनी दौलत से इतना मोह हो चुका था कि उसका एक सिक्का भी देना उसे अपने प्राण देने जैसा लगने लगा था। उसने सत्य को छिपाते हुए झूठ का सहारा लिया और बोला, महाराज, लोग तो मेरी संपत्ति के विषय में बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ। जो कुछ है वो सब मेरे व्यापार में ही लगा हुआ है। मेरे पास इतना नगद धन नहीं है कि मैं राज्य की सहायता कर सकूं। राजा सब समझ गए, क्योंकि केशव के शरीर पर जड़े हुए बहुमूल्य आभूषण स्वयं उसकी अपार संपत्ति की गवाही दे रहे थे। राजा के मन में तीव्र क्रोध उठा, परंतु उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा और केशव को जाने की अनुमति दे दी। केशव घर लौटते हुए मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। वो सोच रहा था कि उसने कितनी चतुराई से अपना धन बचा लिया है, लेकिन उसे ये आभास नहीं था कि आज उसी दिन उसने अपने लिए एक बहुत बड़ी विपत्ति को आमंत्रण दे दिया था। घर पहुंचकर वो निश्चिंत होकर सो गया, परंतु उसी रात उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। आधी रात का समय था। केशव और सुमति अपने आलीशान कक्ष में सो रहे थे। तभी छत पर किसी के चलने की आहट हुई। केशव की नींद बहुत हल्की थी। वो तुरंत जाग गया। उसे स्पष्ट सुनाई दे रहा था कि कोई छत से नीचे आंगन में कूद रहा है और वो आवाज एक नहीं बल्कि कई लोगों की थी। केशव का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया था कि घर में चोर घुस आए हैं। उसने धीरे से सुमति को जगाया और मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने खिड़की की झर्री से झांक कर देखा। आंगन में 5-6 व्यक्ति खड़े थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें थी और उनके चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे। वे किसी साधारण चोर जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि वो बहुत ही खूंखार डाकू लग रहे थे। केशव डर के मारे कांपने लगा। उसे अपनी जान की नहीं बल्कि अपनी तिजोरी की चिंता हो रही थी। उसने सोचा, अगर इन्होंने मेरी तिजोरी लूट ली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसने इधर उधर देखा कि कोई हथियार मिल जाए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। डाकू धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ रहे थे। तभी सुमति ने कांपते हुए कहा, स्वामी, हनुमान जी को याद कीजिए, वही हमें बचा सकते हैं। लेकिन मंत्र उसके मन से नहीं निकल रहा था। उसका मन इतना दूषित और लालची हो चुका था कि विपत्ति के समय भी उसे भगवान का नाम याद नहीं आ रहा था। वो बस अपनी दौलत के बारे में सोच रहा था। डाकुओं ने दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाजा मजबूत था, लेकिन डाकुओं की ताकत के सामने वो चरमराने लगा। केशव ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज गले में ही अटक गई। साधु ने एक पल रुककर दीनदयाल की आंखों में देखा और कहा, दीनदयाल, देख रहे हो, जब इंसान पर धन का नशा चढ़ जाता है तो वो अपनी रक्षा करने वाले भगवान को भी भूल जाता है। केशव के पास सब कुछ था, लेकिन संकट के समय उसका सबसे बड़ा हथियार, उसका विश्वास, उसके पास नहीं था। अब डाकू दरवाजा तोड़ने ही वाले हैं। क्या केशव की दौलत उसे बचा पाएगी या सुमति की भक्ति कोई चमत्कार करेगी? इसे जानने के लिए तुम्हें आगे की कथा सुननी होगी। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, दीनदयाल, अब इस कहानी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होने वाला है, क्योंकि यही जीवन का सार है। दरवाजा टूटते ही वो खूंखार डाकू कमरे में दाखिल हुए। केशव दत्त
डर के मारे थर थर काँप रहा था। उसने अपनी पत्नी सुमति को अपने पीछे छुपा लिया, लेकिन उसकी नजरें बार बार अपनी तिजोरी की ओर जा रही थी। डाकुओं के सरदार ने केशव की गर्दन पर तलवार रखकर कड़क आवाज में कहा, अरे पंडित, जान प्यारी है या माल? चुपचाप अपनी तिजोरी की चाबी दे दे, वरना तेरी और तेरी पत्नी की लाश यहीं बिछा देंगे। केशव दत्त, जो धन के मोह में अंधा हो चुका था, गिड़गड़ाते हुए बोला, अरे भैया, मुझे मत मारो, ये मुश्किल से जमा किया हुआ धन है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आप थोड़ा ले लो, लेकिन सब मत ले जाओ। डाकुओं के सरदार ने केशव के गाल पर जोरदार तमाचा मारा और चाबी छीन ली। केशव जमीन पर गिर पड़ा। डाकुओं ने तिजोरी खोल दी और उसमें रखा सारा सोना, चांदी, हीरे और वो जादुई कलश अपनी बोरियों में भर लिया। वे पागलों की तरह हंसते और चीखते हुए भाग रहे थे। तभी सुमति ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से हनुमान जी का स्मरण किया। वो बोली, हे हनुमान जी, हे संकट मोचन हर्ता, हे दुख भंजन, कृपा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। जैसे ही उसने ये प्रार्थना की, आंगन में अचानक अजीब घटना घटी। वहाँ सैकड़ों बंदर दिखाई दिए। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ से आए। बंदरों ने डाकुओं पर हमला नहीं किया, बल्कि जोर जोर से चिल्लाने लगे और उनका रास्ता रोक दिया। डाकू डर के मारे हड़बड़ी में भागे और वो जादुई कलश जो उन्होंने बोरियों के सबसे ऊपर रखा था, वो उछलकर आंगन में बने कुएं में जा गिरा। कलश गहरे पानी में समा गया। बाकी धन डाकू लेकर अपनी जान बचाकर भाग गए। केशव दत्त दौड़कर कुएं की मुंडेर पर गया और छाती पीटकर रोने लगा, हाय मेरा कलश, हाय मेरा खजाना, सब चला गया, मैं बर्बाद हो गया। सुमति उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, स्वामी शांत हो जाइए, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। वो धन हमें पाप की ओर ले जा रहा था, वो आपको अहंकारी बना रहा था। आपने गरीबों का अपमान किया, राजा से झूठ बोला और भगवान को भूल गए। शायद हनुमान जी यही चाहते थे कि आप अपनी असली दौलत को पहचानें। केशव ने रोते हुए सुमति की ओर देखा। उसकी आंखों में अहंकार का पर्दा हट चुका था। उसे वो बूढ़ा भिखारी याद आ गया, जिसे उसने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, सुमति तुम सही कह रही हो, मैं धन के नशे में राक्षस बन गया था। मैंने अपने प्रभु को नाराज कर दिया। क्या हनुमान जी मुझे कभी माफ़ करेंगे? सुमति ने प्यार से कहा, हनुमान जी बहुत दयालु हैं स्वामी, अगर हम सच्चे मन से प्रायश्चित करेंगे तो वो अवश्य हमें माफ़ करेंगे। हमारे पास अब धन नहीं है, लेकिन हमारे पास जीवन है और एक दूसरे का साथ भी है। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। अगली सुबह केशव और सुमति उसी पुराने हनुमान मंदिर गए। केशव ने मूर्ति के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और संकल्प लिया कि अब वो कभी लालच नहीं करेगा और मेहनत की कमाई ही खाएगा। कहते हैं कि हनुमान जी ने उसे माफ़ कर दिया। केशव ने फिर से मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उनके घर में बरकत आने लगी। उनके पास भले ही अपार दौलत नहीं थी, लेकिन इतना धन जरूर था कि वे सुखपूर्वक खा सके और ज़रूरतमंदों की मदद कर सके। और सबसे बड़ी बात, कुछ समय बाद सुमति की भी गोद भर गई और उन्हें एक नन्हा सा सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। केशव समझ गया था कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है और भक्ति ही असली खजाना है। कथा समाप्त करके बूढ़े साधु ने दीनदयाल की आंखों में देखा। दीनदयाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। साधु ने कहा, दीनदयाल, इस कथा का सार ये है कि केशव दत्त को धन तब मिला जब उसने दूसरों, यहाँ तक कि ब्रह्म राक्षस का भी भला चाहा, और धन तब छिन गया जब वो स्वार्थी हो गया। देखो, जीवन में असली परीक्षा भौतिक धन से नहीं होती, बल्कि हृदय की निष्ठा और भक्ति से होती है। हनुमान जी ने उसे आजमाया और उसने पास होकर सफलता पाई। दीनदयाल ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा आपने ये सब मुझे क्यों दिखाया? दीनदयाल ने सिर ऊपर उठाया, लेकिन वहाँ कोई साधु नहीं था। मंदिर एकदम खाली था। केवल हनुमान जी की मूर्ति मुस्कुरा रही थी और मूर्ति के चरणों में वही फल रखा था जो साधु ने उसे पहले दिया था। दीनदयाल समझ गया कि उसे कथा सुनाने वाला कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि स्वयं साक्षात बजरंगबली थे। उसने जय हनुमान की जयकारे लगाते हुए फल उठाया और अपने घर की ओर दौड़ा। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने देखा कि उसका घर, जो सुबह तक टूटा फूटा था,
उसकी छत पूरी तरह से ठीक हो गई थी। घर के अंदर से भोजन की खुशबू आ रही थी। सुमति दौड़कर बाहर आई और बोली, स्वामी देखिए क्या चमत्कार हुआ है। गांव के जमींदार साहब आए और उन्होंने बताया है कि उन्हें स्वप्न में हनुमान जी ने आदेश दिया है कि वो हमें खेत में काम दे और हमारी मदद करे। वे अनाज की बोरियां और नकद दान के रूप में भी दे गए हैं। दीनदयाल ने आसमान की ओर देखा, हाथ जोड़ लिए, अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाया और प्रसाद का जो फल था वो सभी को खिलाया। उस दिन से दीनदयाल ने नियम बना लिया कि वो हर मंगलवार को पूरे विधि विधान से हनुमान जी का व्रत रखते और शाम को गांव वालों को यही मंगलवार की पावन कथा सुनाते। धीरे धीरे उनकी गरीबी हमेशा के लिए मिट गई, लेकिन केशव दत्त की तरह उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे जीवन भर हनुमान जी का गुणगान करते रहे और अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, संकट मोचन हरता बाबा हनुमान की जय। तो दोस्तों, ये थी मंगलवार की पावन और चमत्कारी कथा। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, सुनाता है या हुकार भरता है, हनुमान जी उसके जीवन के सारे कष्ट, रोग, दोष, संकट और दरिद्रता को जड़ से मिटा देते हैं। बस जरूरत है अटूट विश्वास और धैर्य की। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय।